हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण, या हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का गुण कह सकते हैं या विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो भैया क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण या गुण या विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। ठीक है, अब भैया वो कौन कौन सी होती है एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले आता है कि भैया कि जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो निम्न समीकरणों का पालन करती है। जो भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो निम्न समीकरणों का पालन करती है। ठीक है, अब वो कौन कौन सा है भैया। सबसे पहले आता है K= होता है क्या, जो प्रारंभिक सांद्रता है माइनस अंतिम सांद्रता बाई T है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। इसको क्या कहेंगे, अभिकारक सांद्रता या मोलर सांद्रता भी आप कह सकते हैं। T क्या है भैया, समय है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, K= क्या कह सकते हैं, x/t कह सकते हैं। जहां K क्या है भैया, जहां K है वेग स्थिरांक, x क्या है भैया वियोजन की मात्रा है, और ये क्या है भैया T समय है। ठीक है, जब हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाया है तो उसमें हमने टोटल बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो यदि आपको पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया तो केवल आपको नाम लिखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया ब्रदर सर। यदि आप इतना लिखते हैं तो आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा भी मिल जाएगा, उदाहरण भी मिल जाएगा। उसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो व्यंजक है वो भी आपको उसमें सिद्ध किया गया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब देख लेते हैं हम इसका दूसरा गुण। दूसरा गुण ये होता है कि भैया जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होता है उसमें वेग, उसका वेग जो होता है वो स्थिर होता है। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है भैया, सदैव स्थिर होता है, मतलब नियत होता है। इसलिए हमने लिखा है जो अभिक्रिया का वेग है R= क्या लिखा है, K लिखा है। मतलब ये K क्या है भैया, वेग स्थिरांक है, और ये R क्या है भैया, अभिक्रिया का क्या है, अभिक्रिया का वेग है या दर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने हो गया दो, हमने जान लिया कि क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग जो होता है वो सदैव स्थिर होता है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तो याद रखें भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव क्या होती है भैया, पूर्ण होती है। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है ये सदैव पूर्ण होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि शून्य कोटि की अभिक्रिया हो रही है और पुनः जाकर बीच में रुक गई, ऐसा नहीं होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया यदि प्रारंभ हो गई तो वो एकदम पूर्ण होगी ही होगी। ठीक है, ये सदैव क्या होती है, पूर्ण होती है। उसके बाद याद रखेंगे इसको पूर्ण होने में जो लगा समय होता है ना, जो इसको मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो लगा समय होता है वो A/x होता है। मतलब क्या, A/x के बराबर होता है। इसका मतलब क्या कि A क्या है, यहाँ पे A है भैया प्रारंभिक सांद्रता, किसकी भैया, अभिकारक की। या तो आप A लिखिए या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R= नीचे आप शून्य दे देंगे। इस दोनों का मतलब क्या है भैया कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, x क्या जो यहाँ पे क्या है, K है, ये है वेग स्थिरांक। ठीक है, वेग स्थिरांक है। तो आशा करते इतनी बात समझ गए होंगे। तो हमने क्या कहा, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है और इसमें पूर्ण होने में जो लगा समय होता है वो A/x के बराबर होता है। ठीक है, तो अगला आता है चौथा। तो चौथा याद रखेंगे भैया कि जो अभिक्रिया का अर्ध आयु होता है, जो अभिक्रिया का अर्ध आयु होता है T/2, ठीक है, वो प्रारंभिक सांद्रता x, जो क्या प्रारंभिक सांद्रता जिसको हम A कहें या इतना भी कह सकते हैं, के समानुपाती होता है। मतलब जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु होता है, अर्ध आयु काल, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु होगा, अर्ध आयु काल, वो भैया प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अगला आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि बहुत बार बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, मतलब इसका मात्रक क्या होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक क्या होता है, मतलब शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का जो वेग का मात्रक होता है, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग का जो मात्रक होता है वो मोल लीटर इनवर्स माइनस क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, या तो हम ऐसे लिख दें या हम लिख सकते हैं भैया मोल बाई हम लिख सकते हैं लीटर
सेकेंड, इतना भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। या तो हम ऐसे लिखें क्योंकि ये दोनों को ऊपर भेजा गया है इसलिए माइनस हो गए हैं। तो आशा करते हैं भैया कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो लक्षण है या गुण कह सकते हैं या विशेषता है, ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो आप इसका लिख लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं पढ़े हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, या ऐसे भी कोई भी टॉपिक जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, तो ऐसे भी कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को अपने कंप्लीट करना है, कंप्लीटली एक ही जगह से देखना है, अच्छे से समझ में आएगा, तो यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जिस क्लास का भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक चाहिए, ठीक है, उस लिंक को यहाँ से मांग सकते हैं, ठीक है, मैसेज द्वारा। तो आशा करते इतनी बात समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप चाहते हैं कि ट्रिक से बहुत से ऐसी चीज है जैसे कि अम्ल क्षार को कैसे पहचाने, धातु और धातु को कैसे पहचाने, या भैया जो क्या होता है संयोजकता कैसे निकालते हैं, आणविक जो अणु भार या आणविक जो द्रव्यमान होता है वो कैसे निकालते हैं, ये बहुत सारे ट्रिक हैं, उनको देखना चाहते हैं तो एक हमारा न्यू चैनल है जो है ट्रिक्स ब्रदर सर, आप उसको जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहां से जाकर आप सभी को ट्रिक को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।